वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पे या ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिनकी पकड़ कभी नहीं हो पाती। लोग महीनों महीनों तक चार्ट्स को देखते रहते हैं, तरह तरह के पैटर्न और स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं। तो हमेशा उनका ध्यान बाहर तो है कि बाहर कहाँ क्या हो रहा है बाज़ार में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर वो ध्यान नहीं दिया तो बाहर का सही इस्तेमाल करना कभी हो नहीं पाएगा। तो इनसाइड आउट अप्रोच होनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हमने बचपन से सीखा है कि भाई जो भी करो लगातार करो, ये बहुत अच्छा गुण है और उनका कहना गलत भी नहीं है। लेकिन कई जगह पे अगर आप गौर करेंगे तो कंटिन्यूटी ही आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है। सो हम बात कर रहे हैं टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक द कंटिन्यूटी। सातत्य की बात, सातत्य मतलब जो भी हमारा मन करता रहता है वो लगातार उसी में उलझा रहता है। तो जब तक हम ब्रेक नहीं लेते, हम नए फ्रेश लुक से किसी चीज़ को देख नहीं पाते, प्रॉब्लम हमारे पकड़ में ही नहीं आती और हमको लगता है कि हम हेल्पलेस हैं। तो सिलसिला तोड़ना ज़रूरी है। जैसे एटम बम के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो चेन रिएक्शन से बनता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और धीरे धीरे चेन रिएक्शन में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। कहीं आग लगे तो एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरे से पांचवा घर जलता चला जाता है। ज़रूरत किस बात की थी? टू ब्रेक द कंटिन्यूटी। वही चीज़ ट्रेडिंग की गलतियों में होती है। हमने जैसे बचपन में कभी साइकोलॉजी को देखा तो मुझे ऐसा नज़र आया कि एक बच्चा नहीं होता है टोडलर, उसको दूध पीने की आदत है, ब्रेस्ट फीडिंग की, माँ का दूध पीने की आदत है। तो कहीं ऐसा ध्यान में आया कि 2 दिन के लिए अगर उसको गैप दे दी तो 2 दिन बाद उसकी आदत छूटती। 2 दिन तक अगर कोई अंगूठा चूस रहा था, अगर 2 दिन तक उस अंगूठे को बांध दिया, उसमें कुछ लगा दिया, 2-3 दिन अगर दिमाग उस चीज़ से दूर रहा तो उस पर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ब्रेकअप का भी यही मामला था। अगर लोगों का ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में तो एक जैसे लगातार वो एक ही एंगल से चीज़ों को देखते रहते हैं, या तो खुद को ब्लेम करते हैं या सामने वाले को ब्लेम करते रहते हैं और कभी भी ब्रेक नहीं लेते। एकदम थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाएं और सोचें कि नए सिरे से बात क्या है। वो प्रॉब्लम जैसी पकड़ में आ गई, मैं कहता हूँ हमेशा कि दुख का कारण है क्यों हुआ मेरे साथ, इसका जवाब नहीं मिलता। अगर आपको ये पता लग जाए कि इसलिए हुआ और ये कारण था, तो फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप कहते हैं ओके ठीक है, ऐसा होना तो तय था क्योंकि ये मैंने किया है। ठीक है। लोग नशा क्यों करते हैं? नशा इसलिए करते हैं कि शराब या किसी तरह का वीड, गांजा लोगों की थॉट प्रोसेस की कंटिन्यूटी को तोड़ता है। मतलब ये जो लाइनें लगी रहती है और लोग कड़वा घूट पी के आखिर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं कि उनके विचारों का सिलसिला टूट जाए। तो जब आप कंटिन्यूटी में होते हैं, आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक काम करता है और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इस उलझन से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आपका ये नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है तो फिर ऐसा ही होगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान हो रहे हैं, थोड़ी कोशिश की, आप थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहे और फिर अचानक कोई खबर, कोई बात हुई और आप फिर वहाँ पहुँच गए और फिर आपने काम कर लिया और आपके आसपास ऐसे ही और लोग भी हैं, तो फिर आपको जस्टिफिकेशन मिल जाता है, यार सबके साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ कौन सा अनोखा हो रहा है। तो जब भी कोई बड़ा नुकसान या फ़ायदा हो, आप थोड़े दिन के लिए सारा काम रोक दो। ये सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है कि अभी मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ कि ये जो गलती हो गई, ये जो नुकसान हो रहा है, इसकी रिकवरी कैसे होगी। और 7-8 दिन के ब्रेक के बाद में आपको अपने आप एक सही और अच्छा तरीका फ्लैश करेगा दिमाग में और उसको आप फॉलो भी कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर आसपास के ट्रेडर कहते हैं कि अरे यार सच में स्क्रीन से दूर रहना तो बड़ा मुश्किल है, तो सच में वो ठप्पा लग जाएगा उस बात पे कि ये भी तो कह रहे हैं। मैंने ट्रेडर्स को ऐसे तसल्ली लेते देखा है कि आदमी को नुकसान हो गया 10-20 हज़ार का, फिर वो बाहर गया, उसने दूसरे से पूछा तेरे को कितने लगे, वो बोले मेरे को लग गए यार 25 हज़ार। किसी ने कहा मेरे को 40 लग गए। बोला आज मार्केट ही ऐसा था, क्या करते।
तो आपको पूरा जस्टिफिकेशन मिल गया, अच्छा सबको लगे हैं फिर मेरे को लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि बात यह है कि क्यों मैं उस लॉस तक पहुंच पाया, मैंने वो खिड़की ही क्यों खुली रखी। क्यों ऐसा नहीं होता है कि मेरा स्टॉप लॉस 2000 रुपये का था और 2000 रुपये चले गए, तो कंट्रोल आपके हाथ में था। तो कितना भी अच्छा सिलसिला, ये तो मैं बुरे सिलसिलों की बात कर रहा हूँ, अच्छा सिलसिला भी हो तो उसको भी रोकना ज़रूरी होता है। कि इंसान कोई एक अच्छा काम करता चला जा रहा था, फिर अचानक उसने उस सिलसिले को रोका तो एक छलांग मारना पॉसिबल है। जैसे विप्रो कंपनीज़ की बात करूँ, विप्रो में प्रेम जी, अजीम प्रेम जी पहले वो वेजिटेबल ऑयल का काम करते थे और अचानक उन्होंने उस कंटिन्यूटी को रोका और दूसरी दिशा में सोचना शुरू किया, सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, तो एक बड़ी छलांग मारी जो कि पहले वाली ग्रोथ से कई गुना आगे कंपनी को लेके गई। तो कंटिन्यूटी ब्रेक करने की बात मैं सिर्फ मार्केट के सेंस में नहीं कर रहा हूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है ये। जब हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच में होते हैं तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट ही करते रहते हैं। किसी ने कहा कि ये आदमी ऐसा है तो फिर हम उसका जवाब देते हैं या फिर अपने आप में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। जो भी चल रहा है बस रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है। और जब आप थोड़े दिन एक गैप से अलग रहते हैं तब आपको सच में पता लगता है कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत क्यों है। वो रिश्तेदार, वो दोस्त जिनको मैं अगर झेल भी रहा हूँ तो अपनी वजह से झेल रहा हूँ ये पता लगेगा तो आपके लिए वो सब तकलीफ़ें नॉर्मल हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। जब हम सोचते हैं हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं और बेकार में हम तकलीफ़ें सहे जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो कंटिन्यूटी को ब्रेक करके अपने आप को देखते हैं, हमारे आसपास दुनिया से रिलेशनशिप को देखते हैं तो हमारी रिलेशनशिप अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए तो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, इसीलिए तो एक कामकाजी आदमी किसी कोने में जाके और शांति में छुट्टी गुजारना चाहता है ताकि उसका दिमाग पहले ठहरे और नए तरीके से सोचना शुरू करे और नई ऊर्जा से काम शुरू हो। तो ज़रा सा गैप लिया, सिलसिला टूटा कि फ्रेश थॉट का सिलसिला शुरू हो जाता है और कंटिन्यूटी के बजाय स्पॉन्टेनिटी लगी। क्योंकि खुशी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पॉन्टेनिटी। कि अचानक कुछ प्लान करते हुए आप जा रहे थे और पूरा प्लान फिक्स था, अचानक आपके मन में कुछ और आ गया और स्पॉन्टेनियस होकर आपने कोई काम कर लिया, वो बाद में आपको लगा कि आपके अंदर की बचकानापन या जिंदा दिली अभी भी है, वो आपको एकदम ऐसा लगने लगता है कि उम्र कम हो गई, बहुत मज़ा आ गया। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, just try to break the continuity and get new and right way that will come obviously। आपके पास वो नया रास्ता अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो ये करने के बजाय वो करने के बजाय वो करने के बजाय वो, ऐसे आप एक सिलसिला बना लेते हैं। इसके बजाय मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप खाली हुए कि अपने आप ही बाहर की हवा, ताज़ी हवा, ताज़े विचार आपको घेरना शुरू कर देंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में आप करते थे, एग्ज़ाम में आपसे ये कहा जाता था कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस है और आप 7वें या 11वें क्वेश्चंस पे अटक गए हैं तो कहते थे कि जो ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, उलझा रहा है, अटका रहा है, उसको अभी छोड़ दो, अभी आप आगे बढ़ो, बाकी सारे निपटा लो। तब तक जैसे ही आपने उसमें उलझना छोड़ा कि उसके लिए कोई नया सॉल्यूशन दिमाग में क्लिक कर जाता था और काम हो जाता था। यही तरीका है, तरीके को अप्लाई कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट रहा। थैंक यू वेरी मच, बाय।